करने वाले हैं कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कौन कौन सी पोस्ट होते हैं जो यूपीएससी निकालता है। और जो उसमें तो मुख्य पोस्ट आपको पता है, ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस होता है। बट जो और भी टोटल 24 टाइप्स की उसमें वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग वेरी करते रहती हैं। जो हाईएस्ट गया था वो आपका 2014 टू 2015 में था, 1000 या 1200 के आसपास वैकेंसीज थी, ठीक है। और सबसे लोएस्ट आपका 2017 में आई थिंक था, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली डेटा तो याद नहीं है, बट ठीक है, मैं उसे कभी किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। बट आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग जिस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे वो क्या होगा, तो आज हम लोग जिस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, वो है कि कौन कौन सी वैकेंसीज यूपीएससी निकालता है हर साल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। एक एक करके सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले वैकेंसी, आप तो पहले समझिए यूपीएससी, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। जो देखिए इसमें टोटल 24 सर्विसेज है, ठीक। इसमें तो आपका कुछ ऑल इंडिया सर्विस है, कुछ आपके ग्रुप ए के सर्विस है और कुछ ग्रुप बी के सर्विस है। अब ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, ग्रुप ए सर्विस क्या होता है और ग्रुप बी सर्विस क्या होता है, ये आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग इस पर किसी और दिन बात करेंगे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, देखिए इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है वो आपका चयन करेगी और आपको भेज देगी किसी राज्य के काडर में वर्क करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी आईएएस आईपीएस होने का मेरा राजस्थान काडर है, मेरा हरियाणा कैडर है, वो क्या है कि वो स्टेट को सौंप दिया गया, वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, वर्क्स इन काडर, ठीक है। इसमें जो आपका इमीडिएट कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बट जो फाइनल कंट्रोल है वो आपका किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ग्रुप बी सर्विसेज क्या होती हैं, ग्रुप बी सर्विसेज वैसे सर्विसेज को बोले जाते हैं जिसमें एंट्री लेवल हाईएस्ट है, एंट्री लेवल इज सुप्रीम, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। मतलब उस हायरार्की में आप उससे ऊपर ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप आईपीएस हो, ठीक है। अब आईपीएस तो आपका ऑल इंडिया सर्विस है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप जब यूपीएससी के द्वारा आईपीएस को आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप सबसे पहले एएसपी बनते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, आप अगर यूपीएससी पे सेलेक्ट हो तो इसके बाद आप एसपी बनोगे, ठीक है। आप जब एसपी बनोगे तो आप ये नहीं कह सकते मैं डायरेक्ट एसपी बन जाऊंगा। आपको अगर आईपीएस के लाइन में अगर आप आए हो तो सबसे पहले आप क्या बनोगे, एएसपी ही बनोगे। तो ये अब आईपीएस तो आपका इसमें आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, बट मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एंट्री लेवल हाईएस्ट है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ना ग्रुप बेस्ड सर्विसेज में आपका आईआरएस आता है, ठीक। आईआरएस में आप सबसे पहले जो बनेंगे वो बनेंगे एआई, असिस्टेंट एसीआईटी आप बनते हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगर आप आईटी में जा रहे हो तो इनकम टैक्स में। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे असिस्टेंट नहीं रहना, मुझे डायरेक्ट कमिश्नर बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर। आपको सबसे पहले यहीं पर काम करना पड़ेगा, इसी पोस्ट पर रह के 2 3 4 5 जितना भी साल वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। और ग्रुप बी क्या होते हैं, ग्रुप बी इससे एक लेवल नीचे होता है, ठीक है, 1 रैंक लोअर देन ग्रुप ए, ठीक है। तो इससे एक कम होता है। अब हम लोग एक एक करके 24 सर्विसेज को देख लेते हैं। सबसे पहले
देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें आपके 3 हैं, ठीक है। एक तो IAS है जो हेड है सभी का, उसके बाद पुलिस में हाईएस्ट होता है IPS, और एक IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पे ओ लगा देते हैं, वो फॉरेस्ट के लिए हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये आपका ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब देखिए ये आपका, आप जानते ही हो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसमें आप DM बनते हो, ठीक है, इसमें आप SP बनते हो, और इसमें आप जो हाईएस्ट रैंक पर जाओगे ना वो क्या बनते हो, फॉरेन सेक्रेटरी बनोगे, और इसमें जो आप हाईएस्ट रैंक पर जाओगे तो क्या बन जाओगे, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाओगे। इसमें जब आप हाईएस्ट रैंक पर जाओगे तो आप क्या बन जाओगे, आप इसमें बन जाओगे CS, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए आपके 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज वेरी भी करती रहती है, अब मैंने 24 कहा तो ऐसा नहीं है कि 24 ही, ये कभी बार चेंज भी होती रहती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 22 सेंट्रल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, 22 सेंट्रल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है भाई, तो समझिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ तो ग्रुप A की सर्विस है और कुछ ग्रुप B की सर्विस। ग्रुप B में क्या क्या है, देखिए ग्रुप B में 5 है। ग्रुप B क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 5, तो पहली कौन सी है भाई, तो देखिए इसमें है आपकी डानिक्स, एक है आपका PPS और एक है आपका PCS और एक है आपका AFHQ, ये 5 है। अब ये क्या है, तो देखिए डानिक्स का मतलब होता है दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, होता है सिविल सर्विसेज होता है। दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, पौंडुचेरी पुलिस सर्विस, पौंडुचेरी सिविल सर्विस, और ये होता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें आप एज ए सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करोगे, सेक्शन ऑफिसर, जो सिविलियन बैकग्राउंड से होते हैं ना वो यहीं से जाते हैं, कुछ आर्मी से भी आते हैं बट वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और समझने वाली बात है, ये ग्रुप B जो है ना, समझिएगा क्या है। अच्छा, ये आर्म फोर्सेस मतलब सेना जो डिफेंस है उसका जो हेडक्वार्टर है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, आपका नेवी का हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, तो इन सभी में जब आप सेक्शन ऑफिसर पर जाओगे तो आप क्या बनोगे, AFHQ ऑफिसर बनोगे, ठीक है। आप समझिए ये है क्या ग्रुप B डानिक्स। देखिए आपको पता है कि हमारे पास जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी, उनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली और एक है पौंडुचेरी, ठीक है। यही दोनों एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी किसी के पास तो नहीं है। तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में जो PCS का एग्जाम होता है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसका जो आपका ये है रिक्रूटमेंट है वो कौन करता है, तो UPSC ही करता है, ठीक, UPSC CSC के द्वारा ही होता है। मतलब भाई कि अगर आप इन 1 2 3 4 में आ गए तो आप रहोगे तो ग्रुप B में ही। आप कह भी सकते हो कि मैंने तो UPSC क्लियर किया है, सही बात है भाई, आपने किया भी है, लेकिन आप वर्क क्या करोगे, वर्क आप जैसे मान लीजिए कि आप DM IAS में गए, ठीक है,
आईएएस सबसे पहले व्यक्ति क्या बनते हैं, डीएम, एसडीएम बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ना डानिक्स और डानिप्स, ये क्या है आपका पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है। सिंपली भाषा में अगर मैं कहना चाहूँगा तो ये क्या है, पीसीएस लेवल का एग्जामिनेशन है। बहुत बढ़िया। पौंडुचेरी पुलिस सर्विस, पौंडुचेरी सिविल सर्विस, और उसके बारे में तो मैंने बात कर ही लिया, ठीक है। चलिए, ये आपका ग्रुप बी की सर्विसेज, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज, ये क्या है भाई, तो समझिएगा। इसमें सबसे पहले आता है आईआरएस। ध्यान रखिएगा, आईआरएस में भी दो टाइप है। एक है आपका आईटी वाला, जो मैंने अभी लिखा था एसीआईटी, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। उसके बाद आपका एक कस्टम एक्साइज, कस्टम एक्साइज, ठीक है, ठीक है। इनकम टैक्स और कस्टम एक्साइज, ये दो आईआरएस के पोस्ट है। आईआरएस का मतलब क्या होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, ठीक है। अब समझिए, इनकम टैक्स में जो है, इसमें आपका पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। आप पब्लिक के बीच में रह के काम कर सकते हो, ठीक है, और इंटरेक्शन भी होता है। इसमें भी होता है कस्टम एक्सरसाइज में, बट उतना नहीं होता। जैसे अभी जीएसटी आया था, तो जीएसटी किसके अंदर आ रहा है, कस्टम एक्सरसाइज के अंदर आ रहा है। मगर हम लोग जो इनकम कमाते हैं उस पर हम लोगों को सरकार को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो वो किसके अंदर आता है भाई, तो वो आता है इनकम टैक्स के अंदर। एक बात और समझिएगा, क्या समझना है भाई, जैसे मान लो कि आप कस्टम एक्सरसाइज में जीएसटी पर गए, तो आप क्या बनोगे, एसी जीएसटी बनोगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, एसी जीएसटी आप बन गए। यहाँ पे अब इनकम टैक्स, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है बाय द इनकम्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, उस पर जो बात हो रहा है ना, वो इस लेवल का ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। ये सर्विस वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको घूस देना, जो करप्ट होते हैं ना। मतलब देखिए, बोला जाता है वैसे तो आपको नियम कानून मान के ही काम करना, नहीं तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप भी जानते हो। तो इनकम टैक्स क्या होता है भैया, दोबारा बात कर लिया, ठीक है। तो बोला जाता है कि जिसमें बहुत पैसा हो, पैसा वाला काम है, पैसा वाला काम है तो ले लो। बट ये सब कहने सुनने की बात है, इस पर आपको विश्वास नहीं करना, ठीक है। चलिए, ये हो गया भाई। कुछ सर्विस हैं जिनका संबंध रेलवे से है, रेलवे। देखिए, रेलवे में कई सर्विसेज है। रेलवे का, अच्छा आप लोगों को पता होगा यूपीएससी का एक और एग्जाम होता है, इट इज़ आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसमें भी जो रिक्वायरमेंट होता है इंजीनियर्स का रेलवे के लिए, वो आईईएस के थ्रू आता है। जो भी सिविलियन है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के द्वारा आता है। इसमें पहला क्या है, तो इसमें पहला है आपका आईआरटीएस, दूसरा है आईआरपीएस, तीसरा है आपका इसमें आईआरएएस, और चौथा है आपका आरपीएफ। आईआरटीएस मतलब इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। अगर मोटा मोटा शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे, रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर एज अ आईएएस जो वर्क करता है। एज आईएएस मतलब जो इसका कंट्रोल इन सभी पर है, ये सबको देख रहा है, मतलब ऑल टुगेदर को लेके चलना है भाई साहब। तो वो कौन है, आईआरटीएस। जिनको रेलवेज का फैसिलिटीज़ का शौक उठाना है, जिनको रेलवेज अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, बोगी जिनको पसंद है, हम जब ट्रेन में जाएँ तो हमको एक बोगी अलग से मिले, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, एसी लगी हो वगैरह वगैरह बातें, तो आप रेलवे सर्विस को प्रीफर कर सकते हो। दूसरा है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। ये क्या होता है, रेलवे में जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्टाफ है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, वो कौन करता है, आईआरपीएस के लोग करते हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, आईआरएएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। ये क्या है भाई,
तो रेलवे के अंदर कुछ अकाउंट्स है ना, उन अकाउंट्स को हैंडल कौन करता है? IRAS। RPF है, RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स बोला जाता है इनको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बोला जाता है ऐसे, बट ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स बोला जाता है। अब ये क्या होता है? तो देखिए, रेलवे के अंदर जो भी पुलिस के विभाग है ना, जो सिक्योरिटी को लेकर काम करते हैं, प्रोटेक्शन को लेकर काम करते हैं, वो आरपीएफ के अंदर आते हैं, और ये हाईएस्ट रैंक पर रिक्रूट होता है। जैसे आप आईपीएस में आप देखोगे, पुलिस में तो कांस्टेबल भी है, तो क्या आप यूपीएससी से कांस्टेबल बनोगे? नहीं। तो उसी तरह आरपीएफ में क्या होगा? हाईएस्ट लेवल के आरपीएफ ऑफिसर्स आप बनते हो, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनका संबंध अकाउंट्स के साथ है, ठीक, अकाउंट्स के साथ। मतलब इसमें एक आपका आता है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, पूरे भारत में आप 3 मिनिस्ट्री को छोड़ दो, रेलवे, डिफेंस एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनको छोड़ के जितने भी अकाउंट्स हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ में कुछ कुछ हिस्सा इनका भी है, इनको छोड़ के जितने भी अकाउंट्स का हैंडलिंग प्रोसेस ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकाउंट्स को लेकर के, वो सब कौन देखता है? तो ICAS के लोग देखते हैं। दूसरा क्या है? देखिए, इसमें एक है इंडियन अकाउंट्स फाइनेंस पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ठीक है। ये क्या होता है भाई? देखिए, जितने भी पोस्ट, डाक विभाग और टेलीग्राफ के जो डिपार्टमेंट है, उनके अकाउंट्स को लेकर, पहला उनके फाइनेंस को लेकर जो काम करता है ना, वो कौन होता है? इस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। अब क्या क्या बच गया देखिए, तो एक आपका बच रहा है, आप देखिए कुछ सर्विसेज जो है वो डिफेंस से जुड़ी हुई, ठीक है। डिफेंस में सबसे पहला वो है IDAS। व्हाट इज दिस IDAS? IDAS का मतलब होता है क्या? इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ये क्या होता है भाई? देखिए, मैंने पहले आपसे भी कहा था कि रेलवे को छोड़ दें आप, और आप किसको छोड़ दीजिए? डिफेंस को छोड़ दीजिए, तो जो भी बचता है वो किसके अंदर है? ICAS के अंदर है। बट डिफेंस के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, IDAS। जो लोग सेना के लिए काम करना चाहते हैं, जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिजिकली उतने फिट नहीं है, उनकी हाइट नहीं है, वगैरह वगैरह बातें, तो यहाँ पे तो आपको लड़ाई तो नहीं करना, अकाउंट का काम है, पेपर वर्क है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, तो आप इसमें अपना करियर एक अच्छा बना सकते हो। दूसरा क्या है? तो दूसरा एक IDES, इंडियन डिफेंस ई-स्टेट सर्विसेज। ये क्या होता है भाई? तो ये जो होता है कैंटोनमेंट का जो एरिया होता है, डिफेंस आर्मी का जो कैंटोनमेंट का एरिया है ना, उसके अंदर का हेड, ऐसा समझ लो कि आर्मी का ऑफिसर्स में हेड जो होता है कैंटोनमेंट के एरिया में, वो कौन होते हैं? IDES के लोग होते हैं। बहुत बढ़िया, इतना समझ गए आप लोग। चलिए, एक और देखिए आप क्या है। एक आपका सर्विसेज है, आप ये समझ लो, एक हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं अदर्स का, ठीक है। इसमें क्या आता है भाई? तो इसमें आपका आता है IIS। व्हाट इज दिस? IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्या होता है? सरकारी मीडिया जो है, ठीक है, जो प्रसारण विभाग है आपका, रेडियो वगैरह है, ये सब है, वो सब पर काम कौन करता है? उन सब का हेड कौन होता है? ऑफिसर लेवल पर एंट्री कौन करते हैं? तो वो इस सर्विसेज पे एंट्री करते हैं, ठीक, पहला बात। दूसरा, अभी के समय में इस सर्विसेज उतनी पावरफुल नहीं बची, क्योंकि अब तो प्राइवेट मीडिया आ गया, अलग अलग न्यूज़ वाले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। बट पहले आता था दूरदर्शन, प्रसार भारती, वो सब में जो एज अ ऑफिसर वर्क करते थे वो कौन थे? IIS के लोग होते थे। दूसरा क्या है भाई? तो देखिए, इसमें एक आपका और है IPS। अब मैंने तो IPS ऑल इंडिया सर्विस में लगाया था, ये IPS क्या है? तो ये इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, ये आपका क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विस। जो डाक विभाग है उसमें जो एंट्री होते हैं हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स के,
वो यहाँ से जाते हैं आईपीएस। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो अकाउंट्स था ना, इसमें एक छूट गया हमारा IAS, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज। ऑडिट क्या होता है? तो देखिए, अकाउंट तो आप समझते हो, अकाउंट के बाद जो होता है ना, डेट इज ऑडिट। ऑडिट वर्क का काम क्या होता है? अकाउंट का काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, मतलब समझिए कि चेक करना। ठीक है, ये भी सर्विसेज काफ़ी पावरफुल है। अकाउंट्स में आप आगे जाके जो CAG के ऑफिस होते हैं ना, CAG, आप देखिए CAG क्या होता है। तो CAG इस सर्विसेज से नहीं आती, तो IAS जनरली कोई बन जाता है। बट नेक्स्ट टू CAG, इससे जस्ट नीचे, मुझे लगता है कि CAG के बारे में हम लोग को पता है, नहीं पता तो मैं किसी दिन इस पर भी बात करूंगा। ठीक है, तो CAG आप समझ लो कि ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में एक पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें CAG के नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे जो होते हैं ना, वो इससे आते हैं। ठीक है, अच्छा, IPS मैंने समझ लिया था, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। एक है आपका देखिए ITS, इंडियन ट्रेड सर्विसेज। व्हाट इज दिस इंडियन ट्रेड सर्विसेज? तो भारत में जो व्यापार होता है, भारत में क्या होता है? व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उन ट्रेडर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, उनके लिए अलग अलग स्कीम बनाना, सरकार को इसके लिए जागरूक करना, अलग अलग स्कीम्स को एज एग्जीक्यूटिव मतलब लागू करना, रूल्स को, लॉ को, रेगुलेशंस को, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। इम्पोर्ट तो होता नहीं देखा जाता, हाँ, बट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जानते हैं कि एक्सपोर्ट जो होता है ना ट्रेड का, उस पर जिसका कंट्रोल है वो कौन से ऑफिसर्स होते हैं? ITS के ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ऑफिसर। ठीक है, अब कौन बच गया भाई? तो देखिए, एक और सर्विस है आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। व्हाट इज दिस? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप समझते हो, आयुध कारखाना। आयुध कारखाना मतलब जहाँ पे बम बने, तोप तो नहीं बोल सकते, बारूद के वगैरह जो काम होता है। ठीक है, पिस्टल्स, छोटे छोटे बंदूक। ठीक है, तो उनके जो फैक्ट्री है, उनका जो उनका कारखाना है, उनमें जिनका कंट्रोल होता है ना, वो कौन सा ऑफिसर होते हैं? IOFS ऑफिसर्स होते हैं। एक है आपका ICLS। व्हाट इज ICLS? सॉरी, ICLS क्या है ये भाई? तो ये है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। अभी ये क्या है भाई? तो कॉरपोरेट लॉ समझ, जैसे मान लो कि दो कंपनी है, उन दोनों के बीच में कोई मतलब आप समझ लो कि एग्रीमेंट हो रही है, तो एग्रीमेंट पे कौन कौन से रूल रेगुलेशंस लागू होने हैं, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं नियम कानून को तोड़ा तो नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह बातों पर, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखा गया कि नहीं, लॉ को, तो उस पर जो विचार करते हैं ना, उनको जो कंट्रोल करते हैं वो ICLS होते हैं। ठीक है, कुल मिला के जितने भी सर्विसेज है वो आप समझते हो, UPSC का नाम से ही लोग बोलते हैं कि UPSC, बाप रे बाप, तो ये काफ़ी अच्छा सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आपकी जो पहली प्रमोशन है 4 साल पे, जिसमें 2 साल ट्रेनिंग के लिए, दूसरी 9 साल पे, 14 साल पे, 18 साल पे, 22 साल पे, 25 साल पे, अगर आप इसके बाद भी आप रहेंगे तो और ऊपर जाएंगे, अगर हाईएस्ट पे पहुंच गए तो वहीं पर वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप IPS बने, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर आप बने। ठीक है, तो 4 साल पे आप मान लो कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, तो आप ASP बनोगे, उसके बाद 4 साल में आप SP बन जाओगे, 9 साल में आप SSP बन जाओगे, किसी बड़े जिले के SP, 14 साल में आप DIG बन जाओगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, 18 साल में आप IG बन जाओगे, इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद 22 साल में आप DG बन जाओगे, और 25 साल या 25 में बोल सकते हैं, 25 के बाद 26 से 28 के बाद आप क्या बन जाओगे? DGP बन जाओगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये पुलिस की हाईएस्ट पोस्ट है। इसी तरह IAS में देखोगे तो आप एज SDM ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप DM बनोगे। ध्यान रखिएगा, DM को ही DC बोला जाता है, इसी को कलेक्टर भी बोला जाता है। ऑल आर इन द सेम मैनर। ओके बच्चा, चलो, और क्या होता है? इसके बाद आप डायरेक्टर बनोगे, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद भी आप अगर कोई पोस्ट खाली है ना, तो आप क्या बन जाओगे?
कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ। कैबिनेट सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी पोस्ट पर जाएं एक्सेप्ट आईएएस, ठीक है, आईएएस को छोड़ के आप किसी भी पोस्ट पर जाएंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जब सर्विस लेंगे कि आपका बॉस कोई आईएएस बन के आ जाता है, आपका जो हेड होता है कौन होता है, आईएएस ही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। मैं यूपीएस